तो मार्केट में हमने पहला हेडिंग डाला था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और इसमें हमने कुछ मार्केट का असाइनमेंट नहीं, मार्केट का असाइनमेंट नहीं होगा। डिमांड सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, यूटिलिटी, ये 5 चैप्टर का नहीं होगा। पिछले 4-5 सालों से पूछा ही नहीं। पुराने वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही टफ हैं, मतलब जो टीसीएस नहीं था, तो मतलब पूरा ही इकोनॉमिक्स अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जब पूछ नहीं रहा है तो हल्का फुल्का सीख के रख लेते हैं ये। तो पहला हमने लिखा था लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स, याद हो तो, क्रेता विक्रेता की बड़ी संख्या। और फिर हमने कहा था क्रेता विक्रेता ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि उनकी एंट्री और एग्जिट फैसिलिटी फ्री है। यहाँ तक हमने बता दिया था। तो हमने कहा लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स, क्रेता विक्रेता की बड़ी संख्या। क्रेता विक्रेता ज़्यादा क्यों हो पा रहे हैं, तो हमने कहा फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, स्वतंत्र आने जाने की सुविधा उपलब्ध है, कोई रोक टोक नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए। तीसरा है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि आपके फाउंडेशन ब्रांच में एंट्री एग्जिट बहुत ही नॉर्मल है। आप आए, फीस दिया, आपने एडमिशन दे दिया। एग्जिट, जी मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं कोई नहीं, कोशिश करो। एक बार कह दिया नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, कहा जी हमें रहना ही नहीं है, तो वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। सिलेक्शन बैच में एग्जिट पे तो वहाँ भी रोक नहीं है, एंट्री पे रोक है। टेस्ट लेते हैं, फिर बैच डिसाइड करते हैं, ऐसे ढेर सारी चीज़ें। तो वहाँ पे लिमिटेड होते हैं, हम कम बच्चे होते हैं। अब मान लो क्रेता विक्रेता ज़्यादा हैं, तो वो जो चीज़ें बनाते हैं वो भी एक जैसी ही बनाते हैं। तो लिखो प्रोडक्ट आर होमोजीनियस प्रोडक्ट, वस्तुएं समजातीय वस्तुएं हैं। प्रोडक्ट आर होमोजीनियस प्रोडक्ट, वस्तुएं समजातीय वस्तुएं। प्रोडक्ट आर होमोजीनियस प्रोडक्ट, वस्तुएं समजातीय वस्तुएं। होमोजीनियस प्रोडक्ट, समजातीय। होमोजीनियस क्या होता है, तो लिखो मीन्स अर्थात, मीन्स अर्थात सेम इन टेस्ट एंड सेम इन क्वालिटी, अर्थात स्वाद एवं गुणवत्ता में समानता पाई जाती है। सेम इन टेस्ट एंड सेम इन क्वालिटी, स्वाद और गुणवत्ता में समानता पाई जाती है। अब देखो बच्चों, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं, वस्तुएं एक जैसी हैं। तो सोच के बताओ, खरीदने वाले के पास ऑप्शन है नहीं है, है कि ये नहीं खरीदेगा तो, ये नहीं बेचेगा तो कोई और बेच देगा। और बेचने वाले के पास भी ऑप्शन है नहीं है, है क्योंकि बायर भी ज़्यादा हैं। तो इसको ऐसा जब सिचुएशन होता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, स्थानापन्न, यानी एक के जगह पर दूसरे का उपयोग किया जा सकता है। तो अगला लिखो प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, वस्तुएं प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पूर्ण स्थानापन्न।
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, पूर्ण स्थानापन्न। मतलब आपने बोला होगा कई बार लाइफ में, तुम नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो कोई और सही। मतलब आपने किसी बंदी को ट्राई किया हो, या कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, नहीं मिलता हो, तो फिर आप कुछ और खरीद लेते हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब देखो, खरीदने वाले जाते हैं, बेचने वाले जाते हैं, वस्तु सेम है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी हो गया। अब मजे वाली एक बात और है, जो क्रेता है, विक्रेता है, उसको मार्केट की पूरी नॉलेज भी है। तो अगला लिखो, बायर हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट। क्रेता को बाजार की पूरी जानकारी है। बायर हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट। क्रेता को बाजार की पूरी जानकारी है। कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट। क्रेता को बाजार की पूरी जानकारी है। अब सोच के देखिए, यदि बायर को पूरा नॉलेज है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी? यदि बायर को नॉलेज है, तो क्या एडवर्टीजमेंट कोई अफेक्ट कर पाएगा? नहीं। जब बायर को नॉलेज नहीं होता है, तभी कोई उसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो उस मैनिपुलेशन का दूसरा तरीका क्या है? एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग। 5 महीने की तैयारी में इंस्पेक्टर बने, ऐसा तो नहीं हो सकता। 1 डेढ़ 2 साल का कठिन परिश्रम लगेगा। तो बच्चा बोलता है कि जब ये खुद ही कह रहे हैं कि 1 साल 1.5 साल लगेगा, और वो कह रहे हैं कि 5 महीने में हो जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा बात कर रहे हैं। तो आदमी जैसे कुछ नहीं करना है, मुझे इस कम रूम में नहीं है, जगह जगह वर्दी वाले फोटो लगा रखे हैं हमने। वो क्या है? वो भी एडवर्टीजमेंट है, ताकि तुम अपने आप को महसूस करो कि थोड़ा सा मैं मेहनत करूंगा तो मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। तो आज के टाइम में एडवर्टीजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। कुछ भी आप खरीद रहे हैं, तो बिना एडवर्टीजमेंट से प्रभावित हुए खरीदते ही नहीं है। हर चीज़ के पीछे एडवर्टीजमेंट, हर चीज़, एनीथिंग। आप बहुत पहले बचपन में देखते थे, ये जो बिजली के बटन आते थे, इसमें ब्रांड नहीं था, लेकिन आजकल ये भी ब्रांड हो गया है। जूते चप्पल में कोई ब्रांड नहीं था, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े ब्रांड हो गए। कपड़ों में ब्रांड नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल बहुत बड़े बड़े ब्रांड हो गए। कैंपस में किसी बच्चे का टी शर्ट गायब हो गया मुरथल में। मैं कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मैं गरीब हूँ, ये हूँ। मैं चल कोई बात नहीं, तुझे मैं अपना टी शर्ट जो गुरुकुल वाला है वो दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं गरीब हूँ। मैं कहा तो मैं क्या टी शर्ट ही तो दे रहा हूँ। अरे सर, आप समझ नहीं रहे हो, मेरा टी शर्ट यूनाइटेड बेनेटन का था। तो मैं कहा बेनेटन का होगा, 200-400 का होगा। नहीं सर, 3500 का था। मैं, तू बढ़िया गरीब है यार। तो मैं दंग था इस बात को सोच करके कि किसी ने अपने आप को ब्रांड बना के और 3500 का बेच दिया, जबकि वो भी चलेगा 1.5 साल ही। वो ऐसा नहीं कि वो जीवन भर चल जाएगा, या उसको पानी में रखोगे तो सड़ेगा नहीं। लेकिन किसी ने उसको ब्रांड वर्ड जोड़ दिया, और धीरे धीरे हम और आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा देने के लिए तैयार हो गए। हाँ, मिलेगा मिलेगा। कलर नहीं डिसाइड हो पा रहा है, तो मैं इस सेशन वाले दिन कलर चूज करेंगे। नहीं, ब्लैक नहीं, ब्लैक गर्मी में परेशान हो जाएंगे। करेंगे, मैंने एक एक अच्छा कलर ढूंढा है, तो वो मैं बताऊंगा। अ, ये जो बच्चा पहना हुआ है इसके पीछे, हाँ, ऐसा ऐसा कलर मैं डिजाइन कर रहा हूँ। तो मैं दिखाऊंगा। हमने 2-3 डिजाइन बनाए हैं। पिछली बार हड़बड़ी में हमने एलन को कॉपी कर लिया। तो अब जब जब एलन का रिजल्ट देखता हूँ तब गुस्सा आता है कि यार, हमने नेट से किसी ने भेजा, मैंने कर लिया, जब छप गया तब पता चला एलन का है। तो अभी हमने ये वाला कलर कुछ अच्छे डिजाइन में कुछ यहाँ करेंगे, कर देंगे। तो लिखो, नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। विज्ञापन लागत नहीं है। नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, विज्ञापन लागत नहीं है।
नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, विज्ञापन लागत नहीं है। विज्ञापन लागत, विज्ञापन का खर्चा नहीं है, मतलब ये एक ऐसा मार्केट जहाँ विज्ञापन ही नहीं है, अच्छा मार्केट होता है। विज्ञापन लागत नहीं है। तो हमने कहा कि खरीदना बेचना, बेचने वाले ज़्यादा हैं, बायर को पूरा नॉलेज है, वस्तु परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, और कोई मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको नॉलेज है। अब एक बात और है, एक बात होता है बच्चों, एक वर्ड होता है फर्म, और एक वर्ड होता है साथियों इंडस्ट्री, उद्योग। फर्म हम कहते हैं एक सिंगल कंपनी को, एक कंपनी एक फर्म का एग्जाम्पल होता है, एक कंपनी एक फर्म का एग्जाम्पल होता है, और इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फर्म को कहते हैं, फर्मों के समूह को। हमने कहा था कि जेट एयरवेज फर्म का एग्जाम्पल है, एयरलाइंस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। जैसे अभी आपने देखा एयर इंडिया का विमान का दुर्घटना हो गया, अब ये तो जबरदस्ती की बात है कि टाटा का गाड़ी लड़ गया, अरे ड्राइवर अच्छा नहीं था तो ड्राइवर को दो जिम्मेदारी। अब टाटा वालों ने बोइंग कंपनी को दे दी जिम्मेदारी कि नहीं नहीं इन्होंने फ्लाइट अच्छा नहीं दिया था। हाँ 17 साल में, नहीं वो तो ठीक है, जांच तो होना चाहिए कि तुम्हारे एग्जैक्ट वीडियो कैसे शूट कर लिए। ऐसा तो नहीं कि तुम पहले से तुमको प्लानिंग था कि उसको वीडियो को शूट करके भेजना है। सिक्योरिटी एजेंसी अपना काम तो करे। अब उनको क्या पता कि हम पूरे दिन मोबाइल ही लेके बैठे हुए हैं, जहाँ मौका मिलता है तुरंत शूट करना शुरू कर देते हैं। पीटा हो रहे उसको पता है ना, अच्छा खासा कि तू पाकिस्तान से है ये वो। तो हमने कहा जेट एयरवेज फर्म का, एयरलाइंस किसका, इंडस्ट्री का। हमने कहा वोडाफोन फर्म का एग्जाम्पल होगा, टेलीकॉम इंडस्ट्री का, श्योर 60 फर्म का, एजुकेशन इंडस्ट्री का। ये हम पहले भी सिखा चुके हैं और अभी भी सिखा दिए। इस मार्केट में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में लिखो एक पॉइंट, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, उद्योग कीमत को निर्धारित करते हैं, कीमत को निर्धारित करते हैं। इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, उद्योग कीमत को निर्धारित करते हैं। इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, कीमत किसने डिसाइड किया, इंडस्ट्री ने। एंड तथा, एंड तथा फर्म आर, फर्म आर प्राइस टेकर, फर्म कीमत को स्वीकार करते हैं, कीमत को स्वीकार करते हैं, कीमत को स्वीकार करते हैं। अब इसका मतलब समझो, रेट किसने डिसाइड किया, इंडस्ट्री ने, और फर्म ने उसको एक्सेप्ट किया। तो प्राइस सेम होगा अलग अलग होगा, सेम होगा। जैसे आप दिल्ली से हरियाणा चंडीगढ़ जाएंगे तो रेट उसका कौन डिसाइड कर रहा है, सरकार। अब आप प्राइवेट बस से जाओ या सरकारी बस से, कीमत दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन मान लो फर्म खुद डिसाइड करने लगे, जैसे फ्लाइट में खुद डिसाइड कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा बहुत अंतर होता है नहीं होता है, होता है। हम कोचिंग वाले जो प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, अंतर होता है नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पे खुद इंडस्ट्री डिसाइड कर रहा है, तो जब वो करेगा तो सबके लिए सेम करेगा। आप सोनीपत से या पानीपत से दिल्ली जाते हो तो लगभग सभी बसों का किराया सेम है, तो वहाँ सरकार ने डिसाइड किया है लेना सबको सेम होगा। यहाँ ऑटो से आते जाते हो तो शायद सेम ही होता होगा, जब तक होना चाहिए।
अब कोई बदमाशी कर रहा है तो अलग बात है। अब हम भी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो इसमें सब कोई मौका मारता है ना। बस कुछ दिन इंस्पेक्टर बनो, देखो किसने किसने लिया एक्स्ट्रा, लिख डालो। नहीं, हम लोग तो एक्स्ट्रा प्राइस इज द मेन फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कीमतों में समानता इस बाजार की मुख्य विशेषता है। सेम प्राइस इज द मेन फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कीमतों में समानता इस बाजार की मुख्य विशेषता है। सेम प्राइस इज द मेन फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कीमतों में समानता इस बाजार की मुख्य विशेषता है। सेम प्राइस इज द मेन फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कीमतों में समानता इस बाजार की मुख्य विशेषता है। कीमतें समान हैं, क्या वजह है कीमत समान होने का? तो हमने कहा इंडस्ट्री डिसाइड करती है। अब ध्यान से देखो, हमने 6-7 विशेषता बताई है। खरीदने वाले ज़्यादा, बेचने वाले ज़्यादा, वस्तुओं की टेस्ट क्वालिटी सेम, प्राइस सेम, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो अब मेरे दोस्तों भाइयों, आप इसके हिसाब से कोई एग्जाम्पल बताओ इस मार्केट का जहाँ पर ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। इस मार्केट की सारी विशेषता जो हमने लिखाई है, कोई एग्जाम्पल बताइए कि सर ये इसका एग्जाम्पल है। हाँ, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ सेम प्राइस में रहता है? नहीं, प्राइस भी सेम नहीं होता है। हैं? एंडोरा? लोहा? लोहा क्या? आयरन? ढेर सारे खरीदने वाले हैं, ढेर सारे बेचने वाले हैं। पेट्रोल? ढेर सारे बेचने वाले हैं। अरे राजकुमार, दो ही तो कंपनी है, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोल। अब थोड़े बहुत रिलायंस रिलायंस आ गए, दो चार पांच गिन चुन के हैं। हाँ, मोबाइल रिचार्ज? ढेर सारे बेचने वाले हैं, 5 कंपनी है बस। अनाज मंडी? सेम प्राइस। फ्री एंट्री तो एग्जिट वैसे भी नहीं है, वहां तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अड़द के लिए। किराना स्टोर? सेम प्राइस। गोल्ड? ढेर सारे खरीदने बेचने वाले, सेम क्वालिटी? नहीं। पैकेजिंग फूड? सेम सारे, सेम, लगभग वर्ड नहीं, सेम। वोडाफोन? मेडिसिन? फ्री एंट्री एग्जिट है, कोई भी मेडिसिन बना सकता है, तो वही तो फ्री तो नहीं हुआ। यस, ये राइट आंसर है। ये आइडियल सिचुएशन है, बिना मार्केटिंग के कोई चीज होएगी नहीं। कभी बायर को पूरा नॉलेज हो ही नहीं सकता, कभी कोई वस्तु परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकती, कभी किसी चीज का सेम प्राइस हो ही नहीं सकता। यदि आप मुखर्जी नगर गए हो तो जाएंगे, ऑटो से उतरेंगे, डेमो डेमो डेमो, पीजी 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 को चिल्लाता हुआ मिल जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको वहाँ। लेकिन जो मेन चीज़ है वो नहीं मिलेगा। तो ये मार्केट हाइपोथेटिकल मार्केट है, तो लिख लियो, दिस मार्केट इज इमेजिनरी मार्केट। यह बाजार काल्पनिक बाजार है। दिस मार्केट इज हाइपोथेटिकल मार्केट। हाइपोथेटिकल मार्केट काल्पनिक बाजार है। हाइपोथेटिकल, काल्पनिक, इमेजिनरी। हाँ, यानी हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा मार्केट बनाएंगे जहाँ पर सबको सब कुछ नॉलेज होगा। तुम देखा करो, अभी तो तुम खैर एक दो सिलेक्टेड बच्चों से मिले होगे, कई आएंगे जो बताएंगे कुछ, होगा कुछ,
कई बार मैं बीच में टोक के बोलता हूँ कि इनकी बात नहीं मानना, क्योंकि जब आप 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं, 2 साल 3 साल, तो आप ही को नहीं पता होता है कि कैसे सेलेक्ट हुए। तो मीनिंग क्या है, बायर को नॉलेज हो ही नहीं सकता। आपको किसी ने बता दिया कि ये अच्छा है तो आप मान लेते हैं, किसी ने बता दिया ये खराब है तो आप मान लेते हैं। इम्पॉसिबल है कि बायर को नॉलेज हो जाए। बायर को, जैसे मान लो तुमको कपड़ा खरीदना है, तो कपड़े की नॉलेज क्या हो सकती है? नहीं। तुमको शूज खरीदना है, नहीं। वो तो कोई एडवर्टीजमेंट करके, ब्रांड बना के तुम्हारे मन में भरोसा जगा दे कि ये अच्छा है, तो तुम मान लोगे कि अच्छा है। तो बायर को कभी नॉलेज नहीं हो सकती, कभी कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा होता तो 11th का प्यार याद नहीं रहता किसी को, है ना। जीवन का पहला प्यार कब होता है? किसी किसी को तो वो भी नहीं हो पाया होगा, है ना। ठीक। कोरोना काल के हैं। हाँ। चलो अगला हेडिंग डालो। मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार। मोनोपोली क्या होता है, हेडिंग डालो तब तो बताऊंगा। मोनो का मतलब होता है बच्चों, सिंगल, एक। पोली का मतलब होता है सेलर। तो नाम से ही क्लियर हो गया क्या, सिंगल सेलर। तो लिख डालो, सिंगल सेलर, एक विक्रेता। सिंगल सेलर, एक विक्रेता। एक विक्रेता क्यों है? तो सिंपल सी बात है, बाकी को अलाउ नहीं किया गया होगा। जैसे क्या, रिलायंस टाटा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रेलवे लाइन बना लें, है, लेकिन अलाउ नहीं है। तो लिखो, नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, स्वतंत्र आने जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, स्वतंत्र आने जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, यानी सबको परमिशन नहीं दिया गया। अब सोच के देखो, एक ही बेचने वाला है, खरीदने वाले ढेर सारे हैं, तो प्राइस हाई होगा लो होगा? हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, लेकिन ये जरूर होगा कि अपनी सुविधा के हिसाब से वो डिसाइड करेगा किसको किस रेट पे देना है। जैसे आप देखा करो, बिजली कंपनी से आप बिजली खरीदते हो, तो 100 यूनिट तक अलग रेट रहता है, 200 यूनिट तक अलग रहता है, रेजिडेंशियल है तो अलग रहता है, कॉमर्शियल है तो अलग रहता है। जैसे भी बीच में हम आपका एसी उसी काफ़ी बंद करने पे जोर देने लगे थे, क्यों? बिजली का बिल ही इतना ज़्यादा आ गया, ओवरलोड आने लगा, डबल डबल बिजली का बिल आने लगा। तो इनकी पॉलिसी ऐसी है कि मान लो हमने आपको 200 यूनिट के लिए परमिशन दिया है, अब 200 से ऊपर आने लगेगा तो उस पर ओवरलोड चार्ज लगा देंगे, कॉमर्शियल है तो और चार्ज लगा देंगे। तो इस घटना को कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो अगला लिखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कीमत विभेदीकरण इस बाजार की अन्य विशेषता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द अदर फीचर। कीमत विभेदीकरण इस बाजार की अन्य विशेषता है। अब प्रश्न है, कीमत विभेदीकरण क्या होता है? तो लिखो, मीन्स अर्थात, मीन्स अर्थात डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट, एक ही वस्तु के लिए अलग अलग कीमत। डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट, एक ही वस्तु के लिए अलग अलग कीमत। डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट, एक ही वस्तु के लिए अलग अलग कीमत। डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट, एक ही वस्तु के लिए अलग अलग कीमत। आप देखा करो, रेलवे इसका अच्छा एग्जाम्पल है।
नॉर्मल में टिकट बुक करोगे तो अलग लगेगा, तत्काल में बुक करोगे तो अलग लगेगा, प्रीमियम तत्काल में बुक करोगे तो अलग लगेगा, टीटी के थ्रू बुक करोगे तो अलग लगेगा। सबसे अच्छा टीटी वाला है। 100 रुपये 200 रुपये सिचुएशन पे डिपेंड करे। तो इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि सबको उसकी सुविधा के हिसाब से। हमने कहा गांव में बिजली का रेट अलग होता है, शहर में अलग होता है। रेजिडेंशियल है तो अलग है, कॉमर्शियल है तो अलग है। तो दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि वो मोनोपोली में है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। चलो अगला है, क्या एक है तो सब्स्टिट्यूट होगा? नहीं, तो लिख लो नो सब्स्टिट्यूट, स्थानापन्न नहीं है। नो सब्स्टिट्यूट स्थानापन्न नहीं है। स्थानापन्न नहीं है। अब देखो, खरीदने वाले ज़्यादा, बेचने वाले ज़्यादा, सॉरी खरीदने वाले ज़्यादा, बेचने वाला एक। तो हमने कहा सबके साथ अलग अलग प्राइस डिसाइड कर सकता है। अब देखा करो, कोई त्यौहार होता है और उस एरिया में एक ही दुकान वाला है, तो शुरू में कम रेट पे बेच रहा होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है रेट बढ़ाता चला जाता है। तो वो भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल। तो इस मार्केट का एग्जाम्पल लिख लो, इंडियन रेल, भारतीय रेल। रेलवे बताया तो गया था कि गरीबों के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन क्या गरीबों के लिए है ये? नहीं। हमने शायद आपको बताया था कि पूरे रेल में दो ही जनरल के डब्बे होंगे, एक शुरू में एक लास्ट में। चार होते हैं? मैं तो दो ही जानता था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज पूरी कहानी सुन लो। और स्टेशन पर ट्रेन 2 ही मिनट रुकेगी, हिम्मत है तो घुस के दिखा दो, घुस गए तो बैठ के दिखा दो, बैठ गए तो खड़े होके दिखा दो, खड़े हो गए तो उठ के दिखा दो। पटना से चले तो आनंद विहार तक इसी एंगल में बैठ के चल रहे हैं, पहले आके रेलवे स्टेशन पे आधे घंटे बैठ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तब उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है। यानी जबकि बना किसके लिए था? आम आदमी के लिए। लेकिन जनरल में जानवरों से बुरी स्थिति रहती है। तो वो क्यों है? मोनोपोली की वजह से। उसी ट्रेन में कोई आदमी ज़्यादा पैसे दे करके आराम से सो करके थक गया है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी में, और उसी ट्रेन में किसी को बैठने और खड़े होने के लिए जगह भी नहीं है। तो ये सिर्फ मोनोपोली की वजह से है। अच्छा, जस्टिस भी यही है कि हम अपनी सुविधा से जस्टिस को डिफाइन कर रहे हैं। आपके दिमाग में लगेगा कि वो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो उनको ज़्यादा सुविधा मिल रही है, दिक्कत क्या है? दिक्कत है, लेकिन अभी इसका सोल्यूशन नहीं है। अगला, रेलवे में चलने वाला टीटी फायदे में है और रेलवे नुकसान में है। तो क्या रेलवे उनके पापा का है? नहीं, लेकिन उनको लगता है कि उनके पापा का है। इसीलिए मोदी जी जल्द ही रेलवे को प्राइवेट करेंगे, कभी भी कर सकते हैं। इस साल तो नहीं करेंगे, लेकिन अगले साल शायद करेंगे, मतलब 2029 के बाद, जब उनके कार्यकाल का आखिरी समय आएगा तब। इंडियन रेल के बाद लिखो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बिजली कंपनी। एक एरिया में एक ही बिजली कंपनी होती है ना, और वही डिसाइड कर रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। अब जैसे दिल्ली में 4 बिजली कंपनियां हैं, चारों अलग अलग एरिया में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। ऐसा नहीं कि चारों पूरे दिल्ली में दे रही हैं, चारों ऐड करें कि हमसे बिजली ले लो, हम सस्ता देंगे, हमारी बिजली में करंट ज़्यादा होगा या हमारी बिजली नहीं जाएगी, ऐसा नहीं। तो ये मोनोपोली का एग्जाम्पल है। अरविंद केजरीवाल थे तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किए हुए थे, अभी थोड़ा ड्रामा शुरू हो गया, बिजली कटने लगी, बिल भी बता रहे हैं महंगा होगा। जैसे स्कूलों में भी थोड़ा सा
चेंजेस आ रहा है। खैर, तीसरा एग्जाम्पल, जल बोर्ड। एक एरिया में एक ही जल बोर्ड होता है, सरकारी। सस्ता और गंदा पानी पीना है तो हमारे जल बोर्ड का पिए। और ये चाहते तो शुद्ध पानी दे सकते थे, लेकिन ये शुद्ध पानी दे देंगे तो आरओ का बिजनेस खत्म हो जाएगा। 20 लीटर पानी का बिजनेस खत्म हो जाएगा। शायद ही कोई घर है जिसके वहाँ आरओ ना हो आज के टाइम पे, या 20 लीटर पानी वाला बोतल ना आता हो। अरे जब आप ही को देना है तो शुद्ध दे दो यार, क्यों आम आदमी करे नहीं। तो ये सारे ड्रामे क्यों चल रहे हैं? मोनोपोली की वजह से। अब एक कमेंट आया है कि सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन बताओ। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक के बदले में दूसरे का उपयोग। जैसे आप पेन से लिख रहे हैं, पेन छोड़ करके कॉपी से, सॉरी, पेंसिल से लिखने लगे, तो ये सब्स्टिट्यूट होगा। पहले तुम्हारा प्यार रीता थी, अब गीता हो गई है, तो क्या है? सब्स्टिट्यूट है। पहले तुम ऑनलाइन पढ़ा करते थे, अचानक तुमको 1 1.5 साल पढ़ने के बाद पता चला कि सिलेबस से नहीं खत्म कर पाता हूँ मैं, तो तुम ऑफलाइन आ गए, तो ये सब्स्टिट्यूट है। उल्टा भी हो सकता है कि मैं ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन पढ़ लूँगा, तो सब्स्टिट्यूट है। मैं घर जाने के लिए बस का यात्रा कर सकता हूँ, ट्रेन का यात्रा कर सकता हूँ, ऑटो का, टैक्सी का, पैदल, फ्लाइट का, पर्सनल चार्टर प्लेन का, हेलीकॉप्टर का। ये सब किसका एग्जाम्पल हो सकता है? सब्स्टिट्यूट का। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट में आ सकते हैं, जिसको हमने बोला है ये। हाँ, गवर्नमेंट बेचेगी तब तो, गवर्नमेंट ने भी तो देखो, गवर्नमेंट बिजली कहाँ सेम प्राइस पे बेच रही है, ये रेलवे कहाँ सेम प्राइस पे बेच रही है। लॉ ये है कि 50% सीट हम नॉर्मल में बेचेंगे और 50% तत्काल में बेचेंगे। इस 50% में से 25% हम प्रीमियम तत्काल में बेचेंगे, यानी दिखेगा कुछ बिकेगा कुछ, फिर 25% हम तत्काल में बेचेंगे। इसमें से कोई अपसेंट हो गया तो टीटी बेच देता है। तो सरकार का ही तो है। बिजली आपके वहाँ अच्छा एग्जाम्पल है, 100 यूनिट तक अलग होता है, 200 यूनिट तक अलग होता है। तो सरकार ही तो मोनोपोली जनरेट कर रही है। सरकार को भी समझ में आ रहा है कि हमने गलती कर दी रेलवे बना करके, इसको प्राइवेट करने में फायदा है। मेट्रो में देखो, किसी के औकात है स्टाफ चल जाएगा और ये सब चलेगा? नहीं, 2 2 घंटे लोग खड़े होकर चल रहे हैं। अभी एक नया चेयर आने जा रहा है, उसमें सीट नहीं होगा, ऐसे खड़े होंगे बस उस चेयर पे। तो ये नया अभी जल्दी शुरू होगा। तो ये शहरों की समस्या है कि बैठ रहे हैं तो 3 लोग बैठ पा रहे हैं, ऐसे खड़े होकर जाएंगे 6 लोग हो जाएंगे, तो सस्ता हो जाएगा। ये मोनोपोली का एग्जाम्पल है। अगला लिखो, मोनोपोलिस्टिक। इसीलिए तो मैं बच्चों आपसे बार बार कहता हूँ, और कुछ करिए नहीं करिए, अमीर बनिए, क्योंकि सारी समस्याओं का कारण ही गरीबी है। मैंने बहुत ही दिक्कत में है। कई बार मैं देखता हूँ बिहार के बच्चे को जनरल डब्बे में आ रहा है, फीस दे रहा है, मुश्किल से उसके घर वालों ने फीस दिया और 4 दिन बाद कहता है मन नहीं लग रहा है। मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ, नहीं मानता है। तो उसको समझ नहीं आ रहा कि 17,000 जो उसको दिया है, उसको कमाने में उसके बाप को या उसके फादर को, उसके भाई को कितना मेहनत लगा होगा, लेकिन उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। और अमीर हो जाइए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी दुनिया का सुख, सारा नियम कानून सब आपके फेवर में। और हम लोगों ने अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें देखी हैं। गरीबी में हमारे रिश्तेदारों का व्यवहार कैसा था और आज अमीरी में कैसा व्यवहार। लोग आपके साथ व्यवहार करने का तरीका बदल देते हैं, लेकिन अभी आपको वो एहसास नहीं हुआ, आपको लग रहा है ज़िंदगी आसान है। नहीं, ज़िंदगी वास्तव में आसान है, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए कुछ समय कठिन दौर से गुजरना पड़ता है।
एकाधिकारी बाजार, मोनोपोलिस्टिक। ये कुछ ऐसा मार्केट है जो परफेक्ट कंपटीशन है और मोनोपोली है। यानी लगभग दोनों विशेषताएं हैं। तो क्या क्या है? तो लिखो पहला, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स, क्रेता विक्रेता की बड़ी संख्या। लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स, क्रेता विक्रेता की बड़ी संख्या। अब भाइयों, खरीदने वाले ज़्यादा, बेचने वाले ज़्यादा। इसका मतलब है एंट्री एग्जिट कैसे है? फ्री। तो लिखो फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, स्वतंत्र आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, स्वतंत्र आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, स्वतंत्र आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। स्वतंत्र आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी। अब साथियों, एंट्री एग्जिट फ्री है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या? तो अगला लिखो, दे प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट, वे समान वस्तुएं बनाते हैं। दे प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट, वे समान वस्तुएं बनाते हैं। बट, परंतु, डिफरेंट इन टेस्ट एंड डिफरेंट इन क्वालिटी, परंतु स्वाद एवं गुणवत्ता में अंतर पाया जाता है। बट डिफरेंट इन टेस्ट एंड डिफरेंट इन क्वालिटी, स्वाद और गुणवत्ता में अंतर पाया जाता है। डिफरेंट इन टेस्ट एंड डिफरेंट इन क्वालिटी, स्वाद और गुणवत्ता में अंतर पाया जाता है। टेस्ट और क्वालिटी में क्या होगा बच्चों? अंतर होगा। खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेम होते हुए भी टेस्ट क्वालिटी में अंतर होगा। ऐसी वस्तुएं जिसमें वस्तु तो सेम हो लेकिन टेस्ट क्वालिटी में अंतर हो, उसको कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। वस्तु विभेदीकरण, वस्तु वस्तु विविधता, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द अदर फीचर। वस्तु सेम है लेकिन टेस्ट क्वालिटी में अंतर है। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझो। टूथपेस्ट इसका अच्छा एग्जाम्पल है। डिसुम डिसुम छोटे बच्चों की पहली पसंद कौन सा? पेप्सोडेंट। क्लोजअप ताजगी सांसों की, मिलने का मौका कभी भी आ सकता है, युवाओं की पहली पसंद। बूढ़ों का जीवन में कुछ ना किया हो तो दाबरलाल दंत मंजन करे, जिग जैग। तो ये जो है पतंजलि भारतीयों की पहली पसंद, राष्ट्रवाद की अलग जगह है। सुबह सुबह आप भारतीय महसूस करें, ये पतंजलि दंत कांति। तो ध्यान से देखो, एक ही प्रोडक्ट है लेकिन टारगेट ग्रुप अलग अलग है। और मजे वाली बात पता हो तुमको, पतंजलि को छोड़ के बाकी जितने हैं सब एक ही कंपनी के हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के। क्लोजअप भी उन्हीं का, पेप्सोडेंट भी उन्हीं का, कोलगेट भी उन्हीं का, जो भी आप जानते हो। तो ऐसी वस्तुओं को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। अमीर हैं, मजा नहीं आ रहा है, लक्स लगाएं। अमीर हैं, बेरोजगार रहें, मजा नहीं आ रहा है तो लाइफबॉय लगा लें, सिंथॉल लगा लें, डब लगा लें। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा तो प्राइस डिफरेंशिएशन होगा, नहीं होगा? प्राइस डिफरेंशिएशन का मतलब है, लिखो अगला,
प्राइस डिफरेंशिएशन इज द अदर फीचर। कीमत विविधता अन्य विशेषता है। प्राइस डिफरेंशिएशन इज द अदर फीचर। कीमत विविधता अन्य विशेषता है। प्राइस डिफरेंशिएशन इज द अदर फीचर। कीमत विविधता अन्य विशेषता है। मीन्स अर्थात डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, अर्थात अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग कीमत। डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग कीमत। डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग 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 वस्तु के लिए अलग अलग कीमत। लक्स और लाइफबॉय में अंतर है नहीं है तो कीमत अलग हो जाएगा। क्लोजअप पेप्सोडेंट में अंतर है नहीं है तो कीमत अलग 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 हो जाएगी। तो देखोगे जो मिडिल क्लास फैमिली है वो जनरली घड़ी सर्फ का यूज करेगी। जब थोड़े से अमीर हो जाएंगे तो एरियल सर्फ का यूज करेंगे। जब थोड़े और हो जाएंगे तो अलग अलग कपड़े के लिए अलग अलग टाइप का सर्फ आता है। वुलन के लिए अलग और इसके लिए अलग। हम लोग उसी से मुंह भी धो लेते हैं, जब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ऊपर वाला तबका है वो बाल के लिए अलग, चेहरे के लिए अलग, बॉडी के लिए अलग लगाया हो। तो इनको पता है कि टारगेट अलग ग्रुप है और उसको अलग अलग तरीके से बेचा जा सकता है। भाइयों यहाँ सब्स्टिट्यूट है नहीं है लेकिन क्या पूरी तरीके से है? नहीं। तो अगला लिखो, प्रोडक्ट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। वस्तुएं वस्तुएं निकट स्थानापन्न। क्लोज सब्स्टिट्यूट निकट स्थानापन्न, यानी सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, लगभग है। अब जैसे मान लो तुम लक्ष्य लगाते हो, अब लक्ष्य ना है, नहीं है, तो तुम लाइफबॉय नहीं लगा सकते हो। लगा सकते हो। यदि नहीं लगा सकते हो तो तुम साइको हो, तुम डिस्टर्ब हो, तुम पागल हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इकोनॉमिक्स कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति कोलगेट लगाता है, आज कोलगेट नहीं है तो क्लोजअप से भी काम चला लेगा। ये क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है। उन्हें जब नए नए अमीर बनते हैं तो नाटक करते हैं कि मैं तो इस रेस्टोरेंट में खाता हूँ, मैं तो यही कपड़ा पहनता हूँ, मैं तो यही करता हूँ। तो वैसे नहीं होता है। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब पूरी तरीके से नहीं, जैसे वो कहता परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था, एक के बदले में दूसरे का उपयोग पूरी तरीके से पता भी नहीं चल रहा था। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? क्लोज ही होते हैं। जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन का अलग अलग मतलब है, तो पूरी तरीके से नहीं, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। मान लो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोई और पढ़ा रहा हो, दोनों लगभग कॉन्सेप्ट सेम पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल दो चार आगे पीछे हो सकता है, किसी का 2 फैक्ट ज़्यादा हो, किसी का 2 कम है, तो इसको हम क्लोज सब्स्टिट्यूट कहते हैं। चलो, अब सब कुछ है तो ये ध्यान से देखो। तो यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें परफेक्ट कंपटीशन की तरीके से है, लगभग। खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं, वस्तु का सब्स्टिट्यूट है, और खरीदने बेचने वाले दोनों के पास ऑप्शन है। क्या नहीं है? तो लिखो, बायर हैव नो कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट। क्रेता को बाजार की जानकारी नहीं है। बायर हैव नो कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट। क्रेता को बाजार की जानकारी नहीं है। बायर हैव नो कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट। क्रेता को बाजार की जानकारी नहीं है। नो कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट। क्रेता को बाजार की जानकारी नहीं है। अब भाइयों, क्रेता को जानकारी नहीं है तो क्रेता को जानकारी तो देनी पड़ेगी। तो जानकारी कैसे दी जाएगी? मार्केटिंग करके। अब जैसे ये यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं तो इनके पे 500 लोग लाइव देख रहे हैं, इनके पे 17,000 देख रहे हैं, इनके पे 1.5 लाख देख रहे हैं, तो आप किसका वीडियो देखोगे? 1.5 लाख वाले का। तो वीडियो को व्यू कैसे दिखाया जाता है?
पैसा खर्च करके दिखाया जाता है, सॉफ्टवेयर से दिखाया जाता है। तो लिख डालो, एडवर्टीजमेंट इज द मेन फीचर ऑफ परफेक्ट एडवर्टीजमेंट इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। विज्ञापन इस बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। एडवर्टीजमेंट इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। विज्ञापन इस बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये जो गए थे अभी बीच में उठ के, क्यों गए थे ये? मैं सोचा था कि थोड़ी देर में आ जाएंगे वापस, या भूख लग गया इनको? बताओ, पीछे वाले जिनके पास से गए थे ये। हाँ, किस लिए गए? बता के नहीं गए? चलो फिर आगे से जब भी कुछ आएगा तो मैं ही पूछ लूँगा कि बता के जाओ कि आओगे नहीं आओगे, हम वेट करें नहीं करें। तो हमने कहा एडवर्टीजमेंट इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। विज्ञापन इस बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। काले को गोरा बनाए, फेयर इन लवली 7 डेज चैलेंज। अरे जिसको ब्रह्मा नहीं बना पाए, तुम्हारी फेयर इन लवली बना देगी? नहीं। लेकिन फिर भी हमें आपको लगता है कि क्या पता बना ही देते हो। सोनाक्षी तुम सुंदर लगती हो कैसे? मैं पैरागॉन चप्पल पहनती हूँ, पैरागॉन पैरागॉन। आपने ऐड देखा हो? तो चप्पल का सुंदरता से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। लेकिन उन्होंने दिखाया कि सोनाक्षी पहनती हैं तो हर पहनने वाली लड़की सोनाक्षी हो सकती है। तुम को कोई लड़की पसंद नहीं कर रही है लेकिन तुम डीओ लगा ले रहे हो तो तुम्हारी तरफ लड़कियां गिरने लग रही हैं। तो अब हर युवा नहाने के बाद एक बार ढूंढ रहा है कि डीओ कहाँ है। अरे मूर्ख आदमी, लेकिन चलो, ये हमने तुम्हारे पर्सनालिटी में ही डाल दिया। जितने एडवर्टीजमेंट हैं सब इसी के एग्जाम्पल है। एडवर्टीजमेंट से फायदा क्या होता है? तो लॉ कहता है कि एडवर्टीजमेंट का मतलब है कस्टमर को जानकारी देना, कस्टमर को जागरूक बनाना। लेकिन जितने एडवर्टीजमेंट है कोई भी जागरूक नहीं बनाते हैं, कंफ्यूजन जनरेट, इल्यूजन जनरेट करते हैं। तुम भी कई बार नहीं पढ़ने का मन करता होगा तो वर्दी वाले के सामने जाके खड़े होकर अपना फोटो देखते होगे कि मेरा फोटो लेगा तो कैसा लगेगा। अभी शायद वो फीलिंग नहीं आई होगी क्योंकि अभी पूरी तरीके से मैं तुमको कंप्लीट स्टूडेंट नहीं बना पाया हूँ। वो फीलिंग आ जाएगी अगले 2 4 5 6 महीने बाद। अभी तो मुझे तुमको 10 12 घंटे बैठाने में ही दम लग रहा है। हाँ, एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा है। तो एडवर्टीजमेंट को इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तो ब्रैकेट में लिखो, मैक्सिमम मैक्सिमम एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट, सर्वाधिक अतिरिक्त लागत। सर्वाधिक अतिरिक्त लागत, मैक्सिमम एडिशनल कॉस्ट। इसी का ब्रैकेट में लिखना है वही एडवर्टीजमेंट को। एडवर्टीजमेंट को एडिशनल कॉस्ट कहा जाता है। क्या एडवर्टीजमेंट का प्रोडक्शन से कोई संबंध है? नहीं। लेकिन मॉडर्न सिनारियो में ऐसा कहते हैं कि बिना एडवर्टीजमेंट के आप सरवाइव नहीं कर सकते। हालांकि इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि पहले नाम होता है तब काम होता है। तो नाम करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है मार्केटिंग और दूसरा तरीका होता है क्वालिटी और मेहनत। तो क्वालिटी और मेहनत में टाइम लगता है। जैसे हमें आप तक पहुंचने में लगभग 8 साल लग गया। अभी भी भारत के बहुत सारे लोग हैं उनको पता नहीं कि ऐसे भी पढ़ाई हो सकती है। लेकिन अन अकेडमी जैसी कंपनियां, पीडब्ल्यू जैसी कंपनियां मार्केटिंग करके सबके जबान पे पहुंच गई। तो इतना ज़्यादा रोल हो सकता है। अब जैसे पीडब्ल्यू क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। हर शहर में एक एक छोटा छोटा सेंटर खोल दिया फ्रेंचाइजी मॉडल पे। ढेर सारा पैसा वहां से आ गया। और जब मान लो मैं 100 सेंटर बना लूंगा, 200 सेंटर बना लूंगा, दो दो चार चार बच्चे कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड होंगे ही। तो ना ना चाहते हुए भी मेरे पास 200 400 रिजल्ट हो जाएगा।
और मैं दिखा दूंगा कि मेरे पास रिजल्ट है। सेम ऑनलाइन वाले कर रहे हैं, 1-1 2-2 लाख बच्चों का बैच रह रहा है और 200 100 400 का रिजल्ट दिखा के, क्योंकि बच्चा जो पढ़ेगा वो तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि बिना एडवर्टीजमेंट के मार्केटिंग के काम चलेगा नहीं। हमारे तुम्हारे जैसे कुछ बच्चे आते हैं तो सर आपके बारे में लोग नहीं जानते, आपको मार्केटिंग करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये मार्केटिंग से नहीं चलेगा, इसमें लगातार लगे रहने से चलता है। कोर्स थोड़ी ना बेचना है कि आए खरीद लिए पढ़े तो पढ़े। जैसे अभी जब मैं क्लास शुरू किया तो 5 बच्चे ऑनलाइन थे, अभी 7:45 8 बजते ही 2 बच्चे हो गए। तो जो 3 थे वो क्या किए, लाइब्रेरी में बाकी बच्चे खाना खाने जा रहे होंगे तो वो भी चले गए। क्यों? उनके दिमाग में पढ़ना प्राइमरी नहीं रहा, उनके दिमाग में प्राइमरी क्या रहा कि सभी लोग खाना खाने जा रहे हैं तो मेरा भी खाने का टाइम हो गया। तो ये एक चुनौती बनी हुई है। दूसरी चुनौती क्या है, बायर को प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। यदि प्रोडक्ट से मतलब होता तो सिगरेट नहीं पीता, उसमें सारी बीमारियां बुराइयां लिखी हुई हैं, फोटो दिखा करके किया गया। बायर को क्या चाहिए, कंफर्ट। बायर को प्रोडक्ट से मतलब नहीं है कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उसके परचेजिंग पावर में होना चाहिए। यदि क्वालिटी होता तो हम सभी लोग ऑडी कार खरीदते, BMW कार खरीदते, IAS करते। हम क्या कहते हैं, 10 लाख में बेस्ट कार कौन सी है, बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000, बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000। अरे 20,000 बेस्ट कैसे हो सकता है? तो हमने अपने दायरा बना लिया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बायर को प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, इसीलिए मार्केट अपने हिसाब से एलिमिनेट करता है। एक मूवी आई थी परेश रावल और राजकुमार राव की, उसमें लिखता है कस्टमर डॉट 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 है, यदि देखा हो तब। चाइना कुछ करके उस मूवी का है, चाइना टाउन समथिंग। उसमें वो कुछ बेच रहे होते हैं, क्या बेच रहे बताइए, सेक्स पावर बढ़ाने की दवा बेच रहे होते हैं। तो पूरे देश में उसको खरीदने लगते हैं लोग। तो जब जांच होता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के तुमने बेच कैसे दिया, तो पता चला उसमें कुछ नहीं रहता है, नॉर्मल दूध और थोड़ा बहुत पाउडर हॉर्लिक्स टाइप का डाल के बेच रहे हैं। लेकिन उन्होंने मार्केटिंग किया कि एक सेक्स डॉक्टर रहता है जो एक स्पेशलिस्ट होता है, वो जो भी आते हैं सबको कहता है कि ये यूज करो, इससे तुम्हारी क्षमता बढ़ जाएगी। और धीरे धीरे, तुम पढ़े लिखे हो इसलिए बता रहा हूँ, धीरे धीरे क्या होता है, उन लोगों के जबान पे वो ब्रांड आने लगता है। और जब जांच होता है तो पता है उसमें कुछ था ही नहीं। तो ये है मार्केटिंग का मतलब, भूख लग गई। बस बस 1 मिनट। ओलिगो में मतलब, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कुछ। नेक्स्ट क्लास में आप सीख पाएंगे कि टाटा जियो ने कैसे मार्केट को अपने कंट्रोल में कर लिया। टाटा जियो कह रहा हूँ, रिलायंस जियो ने। नहीं, फ्री आपको दिख रहा है, वो 2008 से लगभग 80,000 करोड़ का लोन लेकर के टावर लगा रहा था पूरे भारत में। 8 साल बाद जब उसके सारे जगह टावर लग गए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया, तब आके कहा कि आ जाओ फ्री का लेके जाओ। यानी आपने उसकी तैयारी पर ध्यान नहीं दिया, उसने 80,000 करोड़ का लोन ध्यान लिया, वो ध्यान नहीं दिए। दिक्कत तो यही है, कस्टमर ये नहीं समझ रहा है कि वो प्रॉफिट कमा रहा है या उसने रिस्क लेके कमाया है। जब तक आप इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेस को निगेटिव सेंस में देखोगे तब तक कभी सीख नहीं पाओगे उससे। जैसे बहुत लोग हैं टेलर, अभी कुछ लोग उनके पीछे पड़े हैं बाबा के, उन्होंने शायद 50,000 का चश्मा पहन लिया, और 80,000 का शायद जैकेट पहन लिया। बाबा आप ही लोग एज के हैं, दिमाग वाले भी हैं। कहा जिनको मिर्ची लग रही है लगती रहे, मैं पहनूंगा, मेरे भक्तों ने मुझे दान दिया है और मैं अगली बार 1 लाख का पहनूंगा। बस इतना ही कॉन्फिडेंस लाना है जीवन में। हाँ, अगली क्लास में इसको देखेंगे। 1 मिनट।
जो बताया उसमें कुछ क्वेश्चन हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, 5-6 महीने दम लगा करके झोंक दो। कल जो यूपी सब इंस्पेक्टर आया था लड़का, यानी जबरदस्त लाइव, हमारे मुरथल आया था मिलने के लिए। यहाँ भी बुलाएंगे, यहाँ जीएसटी वालों को बुलाएंगे, हम सीजीएल वालों को ही मिलने बुलाते हैं। तो उससे कई बातें हो रही थी। तो बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारा पावर, एरिया में कुछ भी हो रहा तो सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास का पढ़े हैं, पूछूंगा नहीं, कह रहे हैं पूछ लो। नहीं नहीं, खाना खाओ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट।